आपके लिए जो जो बाधाएं बनी हम वो भी छोड़ आई हैं। पति सुतान वया भ्रातृ बांधवा। ध्यान देना, इस महाराज की कथा को ध्यान से सुनना। इसमें कई लोगों के बड़े संशय हैं, महाराज क्या है, महाराज क्या है। सच बात तो यह है कि जीव का पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का नाम ही महाराज है। समझ गए बात? ईश्वर की प्राप्ति का नाम, आत्मा में परमात्मा का दर्शन का नाम ही महाराज है। ये अलकनंदा, ये भागीरथी, गंगा दौड़ी जा रही, जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती तब तक इनको विश्राम, जल्दी बोलो, नहीं मिल जाता। उसी प्रकार से जब तक जीव भगवान में विलीन नहीं हो जाता तब तक भी उसकी जीवन यात्रा को विश्राम, जल्दी बोलो। तो सारी की सारी गोपी समझ गई इस बात को, तो ये पूर्व जन्म के योगी हैं, समझ गए ना। वो सब की सब जमुना तट पर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए चली और कह रही हैं क्या क्या कह रही हैं? थोड़ा सा ताली बजाया करो। संत तो कहते हैं कि हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है, ये नींद नहीं है ना। इसीलिए मैं कहता हूं पूड़ी कचौड़ी खाओ, बहुत अच्छी बात है, भगवान बद्रीनाथ नारायण का प्रसाद है, लेकिन थोड़ी सी जगह रख लिया करो, है ना, क्योंकि कथा के बाद फिर खिचड़ी भी बटती। अरे मैं तो चली आई जमुना के तीर, श्याम तेरी बंसी बजी। मैं तो चली आई जमुना के तीर, श्याम तेरी बंसी बजी। मैं तो चली आई जमुना के तीर, श्याम तेरी बंसी बजी। मैं तो चली आई जमुना के तीर, श्याम तेरी बंसी बजी। बजाओ ताली। कौन कौन चली आई जरा हाथ तो उठाओ। राधा रमण लाल की बंसी बजी तेरी बंसी बजी। बंसी बजी तेरी बंसी बजी। बंसी बजी रे तेरी बंसी बजी। बंसी बजी रे तेरी बंसी। ठंड में मैं तो ओढ़ी आई, मैं तो ओढ़ी आई, मैं तो ओढ़ी आई काला चीर, श्याम तेरी बंसी बजी। मैं तो ओढ़ी आई काला चीर, श्याम तेरी बंसी बजी। मैं तो चली आई जमुना के तीर, श्याम तेरी बंसी बजी। मैं तो चली आई जमुना के तीर, श्याम तेरी बंसी बजी। बजाओ ताली। चाहता है कि हमारे अंदर भी भगवान गोपी भाव प्रकट कर दे, हाथ तो उठाओ। सांस लड़ेगी मोते ननंद लड़ेगी। 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 मैं कैसे
धारू धीर श्याम तेरी बंसी बजी। मैं कैसे धारू धीर श्याम तेरी बंसी बजी। मैं तो चली आई जमुना के तीर श्याम तेरी बंसी बजी। मैं तो चली आई जमुना के तीर श्याम तेरी बंसी बजी। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। मिलके बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो राधे राधे। महाराज की कथा बहुत सुंदर है। बंसी पड़ गई मेरे भोले बाबा के कानों में। आहा, हिम कैलाश पर बैठे बाबा। कैलाश कहाँ है? श्री बद्री नारायण धाम से ये ऐसा वर्णन है। यहां ये तो हो गया सामने नर पर्वत, और नर पर्वत से सीधा नारायण पर्वत, नारायण पर्वत और उर्वशी पर्वत के बीच में चरण पादुका के रास्ते से नीलकंठ पर्वत है जो बर्फ से ढका रहता है पंडित जी। लेकिन जब सुबह सुबह दिखता है और सूर्य की किरण पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे मानो सोने का पर्वत चमक रहा है। यहीं से बिल्कुल ठीक सामने कैलाश पर्वत है, ज्यादा दूर नहीं, समझ गए? कैलाश मानसरोवर कहाँ है? चीन में। चीन का बॉर्डर यहीं से तो है, माणा गांव से। माणा को क्या कहते हैं? घूम के आए ना आप, देख के आए। अच्छा, क्या प्रकृति का नजारा है यहाँ। व्यास पोथी का दर्शन किया। पर्वत भी ऐसा है जैसे व्यास जी की पोथी है, हैं? आचार्य मुझे नहीं ले गए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहीं से कैलाश जैसी बर्फ यहां पड़ रही है, बिल्कुल 4 गुना ठंड है कैलाश पर। और सोचो कैलाश पर भगवान महादेव कैसे विराज, वहां साधारण मनुष्य का जाना मना, कोई जा नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य सबसे नालायक अगर कोई है महाराज, बुरा मत मान, मनुष्य है सबसे। पशु पक्षी नालायक नहीं, बड़े समझदार हैं। सोचो है कि नहीं है? बोलो। पशु को पता है तुझे क्या खाना है, पक्षी को पता है तुझे क्या खाना है। भगवान ने शेर को बनाया मांसाहारी, भूखा मर जाएगा, लेकिन कभी भी घास, जल्दी बोलो, गाय शाकाहारी, भूखी मर जाएगी लेकिन कभी भी मांस। प्रकृति अलग 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 प्रभु ने बनाई, उसके दांत नुकीले बनाए, और जो शाकाहारी उसके अंदर को बनाए। जो मांसाहारी वो चाट के पानी पीता है, जो शाकाहारी वो घूट के पीता है। आपने देखा होगा कुत्ते को पानी पीते हुए, चाट के पीते, चप 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 करके। शाकाहारी घूट के पीते हैं, बिल्ली चाट के पीती है। और ये भी याद रखना, मनुष्य घूट के पीता है, इसलिए मनुष्य कैसा है? शाकाहारी। क्या खा क्या क्या रहा है? बोलो। डस्टबिन हमने बना लिया। प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो। जिन ऋषि मुनियों ने यहां तप किया, उन्होंने सारे सुखों का त्याग कर दिया महाराज, तब उनको भगवान का दर्शन हुआ। डल्लभ के गद्दों पर सो सो के नहीं। आज भी श्री बद्रीनाथ धाम में सप्त ऋषियों का वास। देवी, अरे घर में देखो यहाँ की महिमा क्या है। घर में पूजा करो, देवताओं को बुलाना पड़ेगा, इतने मंत्र बोलने पड़ेंगे, घर की शुद्धि, भोजन की शुद्धि, आचार विचार व्यवहार सबकी शुद्धि। लेकिन यहाँ बुलाना नहीं पड़ता। यहाँ तो एक बार कह दो अग्निदेव, हाँ महाराज, यहाँ देवता इर्द गिर्द घूमते हैं। और देखो वृंदावन को, वृक्ष को,
मरम न जाने कोई डाल डाल अरो पात पे। श्री राधे राधे बोलो प्रेम से राधे, राधे एक बार और बोलो राधे राधे। अरे मैं तो चली आई जमुना के तीर श्याम तेरी बंसी। सब गोपी सब आए, भोलेनाथ के कानों में पड़ गई बंसी। भोलेनाथ ने कहा पार्वती आज तक मैंने तेरे से कुछ नहीं मांगा और आज मुझे गोपी बना दे। मैंने सुना है वहां स्त्री का रूप धारण करके जाना होता है। ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को और लगा के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले। लेकिन हाँ ध्यान देना, थोड़ा सा मैं बाबा के श्रृंगार का वर्णन करता हूं। हर हर महादेव। बाबा ने बजाई ताली तो बाबा के दो गण मुख्य हैं, श्रृंगी भृंगी दोनों प्रकट। हाँ महाराज, अरे उनको फोन करना जरा। किसको महाराज? अरे वो है ना जरा, वो कौन, वो जो लिपा पोती करने वाले, क्या बोलते हैं उनको? हैं? हैं? इसे पता है ब्यूटी पार्लर है? ये भी कराता रहता ना, मंजवाता रहता थोपड़े कोपड़े से रहेगा तो तू काला ही जा। बोल भांग के बिहारी लाल की जय हो। आनंद करा रहा हूं उनसे, मेरा बड़ा अच्छा प्रेम साथ में रहे। तो फोन लगाओ श्रृंगी भृंगी, ये तो आनंद है, भागवत में थोड़ी लिखा है, भाव बनाना पड़ता है। श्रृंगी भृंगी एक शहर में गए, वो पकड़ के ब्यूटी पार्लर वाले को सीधा ले गए महादेव के सामने। हजारों करोड़ों भूत, कोई हे कर रहा है, कोई हो कर रहा है, कोई हो कर रहा है। कहां से लाए? करनाल से लाए थे महाराज। ले आए दोनों को सामने खड़ा करो, इनको तैयार करो बढ़िया करके बाबा को। अब देखा उन दोनों ब्यूटी पार्लर वाले कांप गए। बोले महाराज हम तो, ये कौन है? बोले ये महादेव। महादेव ये वही है ना जिन महादेव का नाम सुना? बोले हाँ ये वही महादेव हैं। अरे दर्शन कर ले, दर्शन कर ले, ये वही नारायण है मंदिर में विराजमान बद्रीनाथ धाम में, जिनकी महिमा मनुष्य ही नहीं, जिनकी महिमा ऋषि मुनि वेद गाते हैं। ये वही धाम है, दर्शन कर। अरे दर्शन कर महादेव का, और पटापटी ने सजा दे, ऐसा सजा दे इनको बढ़िया सुंदर। ब्यूटी पार्लर सजाना है? बोले हाँ। बोले अपना अपना तो ताम झाम तो वही छोड़ आए, जल्दी जल्दी में आ गए हैं। अच्छा, हनुमान जी ने सुषेण वेद को ताम झाम के सहित ही उठा करके ले आया, ऐसा ना कह दे मेरा वो रखा माई रह गया, वो मकान सहित उठा ले। तो बाबा बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा हाँ, श्रृंगार तो आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। नहीं बाबा, हाँ कुछ ना कुछ करो ना। तो बाबा पर धड़ी धड़ी जो चढ़ी हुई राख, अब उसको कैसे उतारे? तो मंगाया वो क्या होता है वो रगड़ने वाला है, रेग मार से काम चलेगा ऐसे। तो रगड़ा दिया। अब 12 फुट की भोलेनाथ की लंबाई और 4 फुट का जूड़ा सर पे, जटा जूट, तो कितनी हो गई? अब साड़ी कहां से लाए? 3 साड़ी लेकर के आए, उसमें जोड़ लगा दिया और भगवान को जैसे ही साड़ी पहनाई और मुंह पर कौन सा पाउडर लगाया रे, बताना जल्दी। नहीं बता। अच्छा चल शर्माना, शर्मा, बता है जॉनसन बेबी। ये जब आता है ना प्रोग्राम में तो इसकी बहू डाल के भेजती है, ले लगाते रहना थोड़ा थोड़ा, ठीक रहोगे, चमकते रहेगा तुम्हारा चीज। जॉनसन बेबी का भेजती है। तो लगा करके महाराज को जैसे भगवान शंकर को लगाई, तो कह रहे मैं आनंद करा रहा हूं। तीनों साड़ियों का जोड़ लगाया।
अब सर पर पल्ला करे 4 फुट का जूड़ा तो नीचे से उठ जाए और नीचे करे तो सिर पर पल्ला। जल्दी बोलो। नंदी बोला महाराज मैं भी एक सलाह दूं क्या? एक भूत बोला पहले, बाबा हाँ एक काम करो, आप महाराष्ट्र में जा रहे हो, अपनी जटाओं का मुंडन करो। वैसे एक बात बताऊं, वेद में वर्णन है, नमः कपर्दिने चव्युक्त केशाय च नमः मंत्र है। जब भगवान अपनी भोलेनाथ अपनी जटाओं को खोल के बैठते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन जब जटाओं का मुंडन कराते हैं तब भी बड़े सुंदर। आप कहोगे जटाओं का मुंडन कराया? हाँ, भगवान महादेव जब शंकराचार्य आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए तो महादेव ने मुंडन करा के अवतार लिया, जो और भी प्यारे लगने लग गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। नंदी बोला महाराज एक बात बताऊं क्या? ये जो जूड़ा है ना इसको थोड़ा सा ढीला कर लो, कमर पे चोटी भी बन जाएगी और सिर पे पल्लू भी। हाँ ये बड़ा ठीक है। कानों में कुंडल, हाथ में चूड़ी और सारा श्रृंगार करके आंखों में लगाया काजल। क्या लगाया? काजल। कौन सा काजल? वाह रे वाह। बोलो बांके बिहारी लाल की। पार्वती ने कहा महाराज महाराष्ट्र में वहां नृत्य भी होगा, अगर कोई आपको पास में आके नाचने लगे तो बोलना मत। शंकर जी बोले ओके। बोले महाराज बिल्कुल चुप रहना। वहां पर पैरों में पायल पहन करके भगवान महादेव जब चले, अब शंकर जी की लंबाई तो महाराज लंबाई, हमारे पंडित जी की लंबाई देखना ना, आचार्य जी की, बस इनका भी नाम आशुतोष है और मेरे भोले बाबा का भी नाम क्या है? जल्दी बोलो। आशुतोष। आशुतोष तुम अवडर दानी। आशुतोष नाम है, बड़े प्रसन्न। महादेव की लंबाई तो एक डिगिया दूसरा डमाडम। पार्वती ने कहा है भोलेनाथ मरवाओगे तुम तो मुझे। क्यों? अरे प्रेम से चलो, प्रेम से। बेस हो गया आपका जनानी और चाल मर्दानी है तो ठीक नहीं है। महादेव जब बड़े प्रेम से चले, पीछे से नंदी ने कहा बलिहारी जाऊं भोलेनाथ, आज तक आपकी ऐसी मतवारी चाल नहीं देखी। हमेशा याद रखना जब दिल मिले होते हैं तो कोई दूरी। मेरे पास इस कथा में एक ऐसे सज्जन आने वाले थे, कैलाश मानसरोवर में भी उन्होंने श्री राम कथा का आयोजन करवाया और एक बार नहीं कम से कम 15 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके। वो भी कथा में आ जाने वाले थे, लेकिन वही आता है जिसको मेरे बद्री नारायण भगवान बुलाते हैं। आज तो पंडित जी कई लोगों का बैग तैयार का, कई दिनों से तैयारियां कर रहे थे दिल्ली के लोग। अब चले, आज सुबह 5 बजे निकलने वाले थे और कल ही हाई अलर्ट कई दिनों से चल रहा है ना, है? रास्ते बंद कर दिए गए। तो इसलिए जो बद्रीनाथ धाम में आया वो कुछ और दिल में बैठाओ या मत बैठाना, लेकिन मेरे प्यारे इस बात को जरूर बैठा लेना, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप यहाँ आए नहीं, आपको मेरे प्रभु ने बुलाया है, जो आप विशेष यहाँ पर आए। ये देखो हमारे पंडित जी के साथ में माता आई है, कोई निमंत्रण थोड़ी दिया, लेकिन मन का भाव देखो, प्रभु ने बुलाया, आ गई। जब भगवान भोलेनाथ चले